एक आदमी ने अचानक हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। वो जमीन के करीब झुककर ध्यान से सुनने लगा। दूर से एक भाग की तरफ लपका। आखिर क्या था जिसने इन नर्म दिल जानवरों को इस कदर दीवानावार भागने पर मजबूर कर दिया? सबके चेहरों का रंग उड़ गया। वो भी अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव दौड़ने लगे, मगर नर्म बर्फ पर उनकी रफ्तार हिरनों के मुकाबले में बहुत कम थी। पलक झपकते ही हिरनों का रेला उनके करीब से तूफान की तरह गुजर गया और वो बेबसी से बचने के लिए इधर-उधर छुपने लगे। आखिरकार वो एक बड़ी चट्टान के पीछे जा छुपे। मोटा आदमी भागते हुए अपनी रफ्तार न संभाल सका और तकरीबन पहाड़ की खाई में गिरने ही वाला था, लेकिन एक साथी ने बरवक्त उसका हाथ पकड़ लिया। उसी लम्हे एक और खौफनाक मंजर सामने आया। सामने से बेशुमार भेड़िए निकल आए, जिन्होंने हिरनों के भागने का रास्ता रोक दिया। डरे सहमे हिरण अब पहाड़ की खाई की तरफ दौड़ने लगे। उसी वक्त सबने देखा कि पीछे से भेड़ियों का दूसरा झुंड भी उनका पीछा कर रहा था। असल में ये सब भेड़ियों की शिकारी चाल थी। तब उनमें से एक ने बंदूक उठाकर एक भेड़िया मार गिराया, मगर इस हरकत ने भेड़िया सरदार को बुरी तरह गुस्सा दिलाया। अब वो सब मजबूरी में रस्सियों के जरिए पहाड़ से नीचे उतरने लगे, मगर खाई के नीचे एक अजीब बदबूदार हवा फैली हुई थी। हर तरफ मुर्दा जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। हू बा ई ने अपना लौपा निकाला और समत मालूम करने लगा। वो सब शूनजांग गो के रास्ते से एहतियात से आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो नदी के दहाने से निकले, उनके सामने एक पुरस्रार नीलगू रोशनी से चमकता हुआ बर्फानी तोदा जाहिर हुआ। सब हैरान रह गए। अभी वो इस मंजर से संभले भी न थे कि अचानक पता चला मेंग शू की बीवी गायब हो चुकी है। सब घबराकर उसे तलाश करने दौड़े। कुछ देर बाद बर्फ में बेहोश पड़ी शोना मिल गई, लेकिन जब उन्होंने उसके करीब बर्फ हटाई तो एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हू बाई ने नीचे देखा। बर्फ के नीचे एक सूखी हुई लाश दबी थी। करीब खड़ा अमीर आदमी ये देखकर पुरजोश हो गया। मोटे ने तजस्सुस में आकर औजार से बर्फ बजाना शुरू कर दिया। गंभीर आवाज गूंज उठी। हू बाई चिल्लाया, बस करो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मगर मेंगशू ने किसी की ना सुनी। उसने लोहे का कुदाल उठाया और पूरी ताकत से बर्फ पर मारा। कड़ाक! एक तेज आवाज आई और बर्फ की तह अचानक टूट गई। सब घबराकर इधर-उधर भागने लगे, मगर मेंगशू की जख्मी बीवी टूटी बर्फ के साथ गहरे गार में जा गिरी। आखिर इस बर्फ के नीचे क्या छिपा है? क्या वो सब जिंदा बच सकेंगे?